जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं कर्तव्योऽध्यवसायो सदनिकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विविक्तम् आत्मरूपं चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्योग परिहरणात् सकलकषाय विमुक्तम् उदासीनम् आत्मरूपं मोक्षार्थियों, ज्ञान के बिना की क्रियाएं धिक्कारने योग्य है। धिक्कारने योग्य है। क्रिया के बिना का ज्ञान, एक के बिना दूसरा अपाहिज है। अकलंकाचार्य भट्टाकलंक देव राजवार्तिक की स्वर्णिम टीका रच रहे हैं। पहले ही सूत्र में एक विकल्प उपजा उनको, और एक विकल्प के चलते उदाहरण दे दिया। बहुत सुंदर शानदार उदाहरण ये दे रहे हैं कि अ जंगल इज ऑन फायर। चारों तरफ से आग ने जंगल को घेर लिया। मैंने शायद के भी उदाहरण आपको दिया होगा। और दुर्भाग्य से उस जंगल में एक लंगड़ा आदमी भी है, और दुर्भाग्य से और एक आदमी है वहां पर जो अंधा है। समझ पा रहे आप? दोनों बिखरे पड़े, दोनों एक दूसरों से अनजान, और दोनों झुलसकर इसी आग के गर्भ में, गर्त में आकर भस्म होने वाले हैं। मौत सिर पर नाच रही है। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, समस्या का समाधान आर्त ध्यान करना तो होता नहीं। आर्त ध्यान करने से, कल मैंने कहा था, क्या कहा था, समस्याएं अपना डबल इफेक्ट करती है, डबल फोल्ड इफेक्ट करती है। समाधान, अंधा तो बेचारा अंधा ही है, उसको तो यही पता नहीं मुझे जाना कहाँ है और क्या खतरा है सामने। हल्के हल्के से आज आती जा तो रही है, उसे कुछ खतरे का अंदेशा तो लग गया है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है इसे, क्या मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और वही एक तरफ ये पूरा नजारा देख रहा है खुली आंखों से एक जन। वो जानता है किस रास्ते से निकलकर मैं बच सकता हूं, बट लंगड़ा है। लंगड़ा भी सब देखकर भी, देखते होने की सामर्थ्य होने पर भी झुलस कर मरने वाला है, और दूसरा चलने की सामर्थ्य होने पर भी झुलस कर मरने वाला है। एक उपाय हो सकता है, जॉइंट वेंचर। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स शन द मिजरीज ऑफ ईच अदर। साथ में आना ही एक उपाय है। और दोनों ने दिमाग से यह समझ लिया एक दूसरों के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता। इसीलिए
अंधे को बिठाया गया कंधे पर। मैं गलत बोल रहा हूं। अंधे के कंधे पर बिठाया गया लंगड़े को। ये सब उन्होंने किया, ये सब। और फिर क्या था? लंगड़ा रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया, और इस विधि से दोनों बच गए। निष्कर्ष लिखते हैं अकलंग देव, हतः ज्ञानम क्रियाहीनम, हतः चा ज्ञानिनाम क्रिया। हतः धिक्कार है, हतः ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रिया से रहित का ज्ञान धिक्कारने योग्य है। हतोच्चा ज्ञानी नाम क्रिया, और वह क्रियावान जो ज्ञान से हीन है वह भी बराबर से धिक्कारने योग्य है। फिर कभी पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सुंदर सूत्र आई केम अक्रॉस। बनारसी दास जी ने परिशिष्ट की किसी चिट्ठी में इसे डाल दिया है, उद्धृत किया है। ये किसका सूत्र है, ये समझ में नहीं आया अब तक। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया की युति कोइलिशन, इनका साथ साथ चलना। और ज्ञान और क्रिया की ही बात चल रही है वैसे कितनी देर से, लेकिन समझना ज्ञान कहाँ है, तो श्रद्धांत तो आपको वैसे ही समझना है। कपड़ा ताने और बाने का समूह मात्र नहीं है। कपड़ा ताने और बाने का एक विशिष्ट मेश है। मेश क्या कहा? इट्स विशिष्ट पर्टिकुलर इंटरवीविंग। ताना और बाना को पर्टिकुलर रूप से बांधा जाए तो उसे वस्त्र संज्ञा मिलती है। ताना और बाना निरपेक्ष रूप से वस्त्र की सिद्धि नहीं कर सकते, सापेक्ष रूप से एक दूसरों की अपेक्षा लिए हुए दोनों भी वस्त्र की सिद्धि कर सकेंगे। नहीं तो ताना भी उसी भाव में बिकेगा जिस भाव में बाना। किस भाव में बिकेगा कोई नहीं पूछेगा उसको, धागे से बढ़कर कुछ नहीं है। और जब दोनों की युति होगी विशिष्ट, और दोनों जन इफ बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, तो रंग लाएगा। इसके लिए पहला छंद हमने देखा, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। पहला ही सूत्र तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। वहां पर प्रश्न भी खड़ा हुआ है, वैयाकरण ने प्रश्न भी खड़ा किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, जब ये बहुवचन है चारित्राणि, तो मार्गाहा ये बहुवचन क्यों नहीं बोला जा रहा है आगे? मार्ग कहकर एक वचनात्मक क्यों बोला जा रहा है? तो वो कह रहे हैं ये तीन अलग अलग मार्ग नहीं है, तीनों मिलके एक ही मार्ग है। समझ रहे? हम सब एक, हम एक है। देखो समय सार की गाथा खोलिए जल्दी, देखो क्या कहते हैं। 411 गाथा देखिए बच्चों। जल्दी 711 पृष्ठ पर आइए। 711। मैं दो शब्द पढ़ के दिखाऊंगा। दंसन नान चरिते अपाणम मोक्ष पहे। समय सार में भी वो बात आ रही, सभी ग्रंथों में यही बात मैं आपको दिखा सकता हूं। ये वैसे बैठे बैठे विकल्प आए तो मैंने आपको दिखा दिया। ये तो पहले की बात हुई। ये बात तो ठीक है बच्चों, लेकिन प्रश्न ये उद्भव होता है, आखिर इन तीनों के मिलकर ही काम हुआ है। ऑल्दो दिस इज अ टीम वर्क, ऐसा होने पर भी
बुनियादी काम किसने किया है, विषय उसका है। कोई दिक्कत है क्या उस तरफ? कोई दिक्कत है वहां पर? प्लीज बात कोई नहीं करे, शांति रखो। हाँ, पेज नंबर चाहिए। गया प्रकरण। और विशिष्ट बातें बच्चों के लिए है, नहीं समझ में आते, इजी रहो सब। हम यहाँ पर 10 मिनट पहले आते हैं, सबके हाथ में ग्रंथ भी होते हैं, ये तुरंत फटाफट हो सकता है। अब वो ऐसा नहीं बात मेल जमेगा ना, ठीक है, इजी। और रेफरेंस रूप में है वो, कोई खास बात नहीं है इसकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, दूसरी बात पर मैं आकर खड़ा था। यद्यपि कोई भी काम होता है वो टीम वर्क से होता है, किसी एक का काम नहीं हुआ करता, वो साझेदारी का काम हुआ करता है। बट कार्य की सफलता में बुनियादी तत्व एक ही कोई होता है। चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, बोलो, चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, हम बढ़ते गए कारवां जुड़ता रहा। चलना तो एक को ही पड़ेगा। मैं जानता हूं नेहरू का, पटेल का, लाल का, बाल का, पाल का, मैं जानता हूं राजगुरु का, भगत सिंह का, सुखदेव का, मैं जानता हूं इन सब ने खून की आहुतियां दी है। मैं जानता हूं जलियांवाला बाग में जनरल डायर के माध्यम से हजारों जन भून दिए गए। मैं जानता हूं मंगल पांडे ने क्या किया, मैं जानता हूं और जन ने क्या किया। बट बुनियादी काम, इस बुनियाद की पहली, इस नींव की पहली ईंट महात्मा गांधी ने रखी। बाकी जनों को बकने में क्या जा रहा है? अरे भारत पाकिस्तान, अरे मूर्ख, भारत पाकिस्तान की इश्यू को तब तुम सोच पा रहे हो जब अंग्रेज को बाहर खदेड़ दिया गया हो, नहीं तो ये नौबत भी नहीं आती तुम्हारे ऊपर। और उस बुनियादी काम को गांधी ने किया। टीम वर्क होने पर भी बुनियादी तत्व एक होता है, गांधी इज इंडिया। इसलिए फ्रांस के एक रिपोर्टर ने एक बात कही थी उस समय में, गांधी इज इंडिया। गांधी को उखड़ना साधारण बात नहीं है, गांधी अकेला एक राष्ट्र है, राष्ट्र। उसी तर्ज पर अमृतचंद्र स्वामी कल ये कह रहे थे, तत्रादो सम्यक्तम समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन तस्मीन सत्यवियतो। इन सब में समुपाश्रय करने लायक सम्यक दर्शन है, तीनों का कर्णधार सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वानल है सोदहारो भव्य पवित्र। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2 छंदों पर पहल हो गया। आज उपयोग को थोड़ा चुस्त रखना है। आज सम्यक दर्शन, धीरे धीरे बात बताई जाएगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का स्वरूप यहां से खोला जाएगा। शायद आज सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को फोकस कर पाऊंगा। सम्यक दर्शन की परिभाषा पहले छंद के माध्यम से हम यहां से बोल देते हैं। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभि निवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। क्या आदमी है आपको? अभी कल इसको समझाया मैंने, लगा घसीटने में उसको। तो सीधा है, जिनवाने को ऊपर रख सकते हो और फिर अलग रख सकते हो उसे। थोड़ा जिनवाने को अच्छे से हैंडल कर लिया, समझ में आता है? पैर पर जिनवानी ना रखे कोई। जो समर्थ नहीं है वे कान से काम चलाए, कमरे पर जाकर देख ले। जो सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं पहले आकर जम जाए। यहाँ पर टेबल सामने हो,
कौन कौन से ग्रंथ लगते हैं या हमारे सभी मोक्षार्थी जानते हैं। मैं पहले ही सूचना कर लेता हूँ आते ही 2 मिनट में। कभी कभी 5 ग्रंथ लगने होते तो 5 पहले में बोल देता हूँ ताकि वहाँ दौड़ना ना पड़े। बहुत करके मैं उन्हें पेज नंबर भी पहले बता देता हूँ, ये पेज नंबर खोल के रख देना, आई विल अप्रोच मेरे टाइम आने पर। एनीवे, सम्यक दर्शन की परिभाषा, जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। बहुत जबरदस्त है ये सब। ऐसी परिभाषाएं अन्यत्र मेरे देखने में नहीं है। कुछ खास है इस ग्रंथ में, कुछ खास है इस लेखक में, कुछ खास है इन शब्दों में। टेबल आप बना ही रहे हो। तीसरा छंद जो हम देखने जा रहे हैं उसका स्वरूप में लिखना चाहिए सम्यक दर्शन। छंदाधार तो आपको साफ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 22वां श्लोक, राइट। 22वां श्लोक आपको बाद में लिखना है, अभी नहीं। अभी 2 बातों की मैं बात करूंगा। पहले शब्दार्थ बताता हूं इस छंद का। जीवादीना, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का, जीवादीनां तत्वार्थानां, इन 7 तत्वार्थों का, इन 7 तत्वार्थों का, तत्वार्थ मतलब वस्तु और उसका भाव। सांप को उसी ने जाना जिसने सांप को मौत जाना। नहीं तो ये सांप की वैरायटी अच्छा, ये काला भी है, ये गोरा भी है, या ऐसा भी है, वैसा भी, ऐसा नहीं। सांप है मतलब दूर हटो, दूर से बात करो, दूर से इंफॉर्मेशन दो, तो उसे सांप का नॉलेज हो गया। तत्व और अर्थ, पदार्थ और उसका भाव, काफी चर्चा मैंने 7 तत्व पाठ में की। किसी को याद आ रहा है? तब मैं वहां पर यह कह रहा था तत् और त्व, तो मैं आपको याद दिला रहा था 9वां अधिकार खोलकर तस्य भावस तत्व, ऐसा भी बोल रहा था। और मैं ये कह रहा था तत्व यह शब्द बना तत् एंड तो से, वस्तु और उसका भाव। जैसे जीव तो उसका भाव जानना देखना, जीव को उसी ने जाना जिसने जानने देखने स्वभाव को जाना। जो नमक मांग रहा है उसको यह पता होना जरूरी है कि नमक मतलब खारापन, और बहुत तीखा लग रहा है, मिर्ची दो, जल्दी मिर्ची दो, तो उस मूर्ख को अभी मिर्च का अर्थ पता नहीं है। यदि पता होता तो इतना नाटक नहीं होता अभी तक। और मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है। तो वस्तु भाव से युक्त होती है। जीव आदि 7 तत्वों का, जीवादि 7 तत्वार्थों का श्रद्धा न होना सम्यक दर्शन है। यह अस्थिपरक सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। नास्तिपरक यह सम्यक दर्शन विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। कितने जन समझ रहे बच्चों? मैं टेबल बनवाता हूं और एक, आइए दूसरे टेबल पर चलिए। अभी जल्दी एक नया टेबल बनेगा जिसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स 4 बनेंगे, वर्टिकल कॉलम्स देखते हैं कितने बनते हैं। पहले लिखेंगे आप रत्न, पहला कॉलम रत्न, छोटा कॉलम होगा लेफ्ट का, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों लिखने हैं। एक मिनट, हेडिंग ये लिखिए इस बॉक्स का,
सम्यक का अर्थ, सम्यक का अस्ति ऑब्लिक नास्ति अर्थ, जिसमें लिखिए सम्यक दर्शन के सामने अस्ति का, रत्न के आगे लिखिए अस्ति और उसके बाद लिखिए नास्ति। अभी अस्ति और नास्ति को आप दो भागों में विभाजित करिए, मतलब वर्टिकल कॉलम्स 3 हो गए। कितने जन टेबल को बना पा रहे हैं मुझे जरा कंफर्मेशन दीजिए। वेयर आर यू फॉलोइंग शॉर्ट? कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? मतलब टाइटल के बाद में क्या? वर्टिकल कॉलम पहला एकदम छोटा 1 इंच का, बचा हुआ पेपर में 2 पार्ट्स करिए। इस प्रकार 3 कॉलम वर्टिकल हो गए। पहला कॉलम रत्न लिखिए, दूसरा कॉलम लिखिए अस्ति, तीसरा कॉलम लिखिए नास्ति। ओके, हेडिंग टेबल का होगा सम्यक का अर्थ। तो रत्न में सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ करना, वैसे सम्यक का कॉमन अर्थ ऊपर लिख दीजिए। सम्यक का कॉमन अर्थ क्या दिया है? सर्वार्थ सिद्धि टीका में पूज्यपाद स्वामी ने, जो मैं आपके बीच में चर्चा कर चुका हूं पहले, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। तो ये कॉमन अर्थ हो गया। अभी नीचे सम्यक का अस्ति और नास्ति अर्थ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के मामले में सम्यक का अर्थ क्या करेंगे? सम्यक का अर्थ करेंगे, इस करंट पाठ के हिसाब से कर रहा हूं मैं। वैसे आचार्य ने नास्ति परक अर्थ दिए, इसलिए मैं इस पाठ के हिसाब से बात कर रहा हूं। नास्ति परक अर्थ पहले लिख लीजिए, विपरीत अभिनिवेश रहित। ये नास्ति परक अर्थ सम्यक का। ये किसका अर्थ है बच्चों? केवल सम्यक का अर्थ। सम्यक दर्शन इस शब्द में सम्यक का अर्थ लेना चाहिए, विपरीत अभिनिवेश रहित। देखो थोड़ा मैं आपको पहले डिटेल समझाता हूं बात को। पहले कई दफे समझा तो चुका हूं, आज फिर से समझाता हूं। मैंने आपको बताया है न्याय की भाषा चुस्त भाषा हुआ करती है। किसी भी कथन को अस्तिपरक भी समझाया जाता है और नास्तिपरक भी। मैंने यह कहा था न्याय की भाषा समझनी है तो न्यायालय का ही उदाहरण देता हूं मैं। तो मैंने आपको कहा था कटघरे में खड़े रहकर पहली लाइन वही यही बोलता है, जो भी मैं कहूंगा सत्य कहूंगा। इतनी बात के बाद वो तुरंत आगे बोलता है सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये दोनों पार्ट्स बोलना जरूरी है। वो इतना ही नहीं बोलता मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, इतना ही नहीं बोलता। वो आगे का बोलना जरूरी है, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ये बोलना बेहद जरूरी है उसके। तो उससे क्या हुआ, एक अस्थिपरक बात कही और उसी अस्थि की पुष्टि में आपने नास्तिपरक बात कही। वो नास्ति अस्थि की पुष्टि करता हुआ होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल मिसगाइड यू। फिर तो तुम यहां आओ और तुम यहां मत आओ, फिर तो मुश्किल पड़ जाएगी सामने वाले की। तुम यहां आओ और तुम्हारे अलावा अन्य जन कोई यहां पर ना आओ। ये बात और पक्की हो गई कि तुम्हें ही आना है, क्योंकि मुझे बुलाना ही नहीं है, विशिष्ट प्रयोजन से बुलाना है मुझे। ये बात निहित हो गई मेरे कहने में। ये किसी का भी काम नहीं है। इसे कहते हैं अनेकांत। क्या कहते हैं? स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। ये दोनों परक, दोनों से ही विशिष्ट भाव की सिद्धि हुआ करती है। एनीवे, मैंने आपको और 1-2-3 उदाहरण दिए थे। मैं बहुत लंबाना भी नहीं चाहता। मैंने चेक का उदाहरण दिया था, आपको याद आया होगा। चेक में क्या लिखा जाता है? 5 करोड़ रुपीज ओनली। क्या लिखा जाता है? ओनली। तो हमें लगता है कितना बड़ा आदमी होगा ये लिख रहा है केवल। केवल का यह अर्थ नहीं है बच्चों।
वो 50 करोड़, और इतना बड़ा होता तो कर्जा काहे के लिए मांगने आया है वो, ओनली क्यों कह रहे फिर वो? 50 अरब भी कहेंगे तब भी उसके सामने ओनली लिखना पड़ेगा इन वर्ड्स। व्हाई? जिससे ये तय हो कोई आगे कुछ ऐड न कर दे उसमें। समझ में आता है बच्चों? जैसे आपने लिखा 5 करोड़, अब ओनली नहीं लिखा था, 5 करोड़ 50 लाख, आगे आगे तो कुछ भी ऐड किया जा सकेगा ना, तो मुश्किल पड़ जाएगी बहुत। तो वो जो ओनली लिखा वो एक प्रकार का ऐसा फुल स्टॉप है, इसके अलावा अभी प्रवेश बंद, वो ये कहता है, अन्य बात नहीं। समझ में आता है बच्चों? ओनली इस काम का है। और हमारे यहां भी ओनली मतलब क्या होता है? शुद्ध। ओनली केवल, केवल, केवल मतलब केवल शुद्ध, शुद्ध। और शुद्ध मतलब पर से विभक्त और अपने से एकत्व। यहां पर भी दो तरफे अर्थ हो गए। समय सार गुणों का भेद एक, पर्यायों का भेद या अस्ति परक, नास्ति परक, द्रव्य कर्म से रहित, नो कर्मों से रहित, भाव कर्मों से रहित, किन से रहित और किन से सहित, दोनों बोलना है। मैं मोक्ष का भी यही तो अर्थ कर रहा था कल, आपको याद नहीं? मैं ये कह रहा था बौद्ध आदि यही तो मानते हैं, मोक्ष मतलब कुछ नहीं, खाली होना। अरे ऐसे कैसे खाली होना? कुछ खाली होगा तो कुछ भरा तो जाएगा ना। तो दुख खाली होगा तो सुख से भरा जाएगा, तभी तो बात बनेगी। इंप्यूरिटी हटी तो जो मूल मटेरियल उससे तो भरा जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा खाली करने का क्या मतलब है? सम्यक का नास्ति प्रकार तो हुआ विपरीत अभिनिवेश रहित। अस्ति प्रकार लिखना है तत्वार्थ शब्दान, तत्वार्थ शब्दान। यह इस पाठ के आधार से अस्ति का कॉलम पूरा करा रहा हो। नास्तिक का कॉलम कायम है, सभी ग्रंथों में लागू होगा। अब क्या कहना चाहते हैं यहां पर? अस्ति और नास्ति। वैसे और एक कॉलम बनाइए, थर्ड कॉलम बनाइए, ये डिटेल्स बनाइए। सम्यक दर्शन का हेडिंग डाल दी जाए, सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण। हेडिंग डालिए पहले, सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण। फिर मैं सोचता हूं क्या करना है। हेडिंग डाल दिया, इसे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 करिए। मैं आपको कोरिलेट करता जाऊंगा फटाफट। टेबल 3 पर आइए, सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण। आपको इसके 2 कॉलम बनेंगे, लेफ्ट वर्ड्स लक्षण एंड राइट वर्ड्स ग्रंथाधार, अदरवाइज संदर्भ, रेफरेंस। दैट इज इनफ, रेफरेंस इज इनफ। अभी जैसे पहला लक्षण लिख लीजिए सम्यक दर्शन का। क्या लक्षण पहला? क्या लक्षण? कौन से लक्षण जानते हो बच्चों आप सम्यक दर्शन के? आप में से कोई बताएगा सम्यक दर्शन के लक्षण? मैं बताता हूं, एकदम स्थूल लक्षण। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। देव शास्त्र गुरु पाठ में हम पढ़ चुके हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। संदर्भ लिख लीजिए चरणान योग। बहुत चाहिए तो रत्न कर्ण शावकाचार्य लिख लीजिए, शायद चौथा श्लोक होगा ऐसा लग रहा है, चौथा या तीसरा, देख लेना। चौथा है, चौथा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सम्यक दर्शन का दूसरा लक्षण लिख लीजिए। मैं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आना चाहूंगा कि नहीं, स्थूल सूक्ष्म छोड़कर मैं जो करंट अपना पाठ है उसको अंत में रखना चाहता हूं। दूसरा लक्षण लिख लीजिए आप, आपा पर का श्रद्धान। ये कहां पर आएगा? ये इष्टोपदेश में आएगा। देह जुदा और जीव जुदा, यही तत्व का सार। नेक्स्ट लक्षण पर आइए।
ये दूसरा लक्षण आपापरभास्वे को। तीसरा लक्षण आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। ये कहां पर मिलेगा? आप में रुचि, सम्यक तो भला है, छढ़ाला। आप में रुचि, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। आगे और अंतिम, वैसे और एक लक्षण लिख लीजिए। लक्षण तो कई होंगे, लक्षण तो 8 मूल गुण वाला भी होगा, सत्व्यसन त्याग वाला भी होगा, ऐसे तो 67 गुण होंगे। ये सब पहले कॉलम में आ जाएंगे आपके देवशास्त्र गुरु का सदाचरण योग के। एक लक्षण और लिख लीजिए, चौथा, दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम। ये कर्णन योग के ग्रंथों का लक्षण है। और अंतिम लक्षण लिख लीजिए, 7 तत्व का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान लिख लीजिए। संदर्भ लिख लीजिए, तत्वार्थ सूत्र। और मुख्यता से आज कहना पड़ेगा, बोलिए बच्चों, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसके आधार से हम पाठ देख रहे हैं। अब आइए अपने प्रकरण में। आपको आना है टेबल 1 पर। वैसे टेबल 2 को विपरीत अभिनिवेश क्या है मैं थोड़ा समझाता हूं। अभिनिवेश का अर्थ अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ श्रद्धा। थोड़ी देर के लिए इतना समझ लीजिए, और थोड़ा खुलकर बोलना है तो बोल ही देता हूं, क्योंकि बड़े लोग भी नहीं जानते इसको अच्छे से, नहीं समझने की कोशिश करते, तो मैं बता देता हूं। मुझे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा भ्रम का भी निवारण, इसे कहते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित। मतलब डायरेक्ट टारगेट को हिट करना चाहिए, ना यहां ना वहां, न न्यूनम ना अतिरिक्तम, यथा तथ्यम विनाच विपरीता। ना कम ना ज्यादा लूंगा साहब, ना कम लूंगा ना ज्यादा लूंगा, मैं उतने ही लूंगा जितनी अपनी बात हुई थी। तो ना कम ना ज्यादा, विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीतता रहित। नीदर अंडरवाइज नॉर ओवरवाइज एंड नॉर एल्सवाइज। जैसी वस्तु है वैसा ही, विपरीत अभिनिवेश रहित। मतलब साधारण भाषा में मिथ्या दर्शन से रहित। और सम्यक दर्शन तो होता ही आपको लगेगा, लेकिन फिर भी कह रहे विपरीत अभिनिवेश रहित मतलब तुम्हें भ्रम, भास, इल्यूजन, तुम्हें जो लग रहा है ना, भ्रम हो रहा है सम्यक दर्शन का, भ्रम भ्रम, और लग रहा है मुझे हुआ तो होगा, हुआ तो होगा, थोड़ा अच्छा तो लगा, अच्छा तो लगा। अब वो सम्यक दर्शन हुआ था कि मुझे सम्यक दर्शन ही होगा ना, क्या हुआ होगा? आप पूछ रहे हो हमें, मैंने शक्करी खाई होगी ना, मीठी मीठी थी, तो थोड़ा ऐसा शक्करी खाई होगी ना, क्या खाया होगा? चल लेबोरेटरी में, कुछ जा मशीन में, यही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं। तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, तुम्हें केवल ज्ञान के कंप्यूटर में ही डाल के पता चलेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है इसका। तो कहां तक खड़ा हो? विपरीत अभिनिवेश का अर्थ करा। विपरीत अभिनिवेश मतलब, अभिनिवेश मतलब अभिप्राय, अभिप्राय मतलब भी श्रद्धा ही होता है बच्चों। लेकिन विपरीत श्रद्धा से रहित आपको बड़ा हंसी लगेगी। सम्यक दर्शन कैसा होता है? मिथ्या दर्शन से रहित आपको लगेगा क्या मजाक कर रही है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश का अर्थ जो भास हो रहा है, उसको भास मतलब समझ में आ रहा है, भ्रम भ्रम सा हो रहा है कि मुझे हुआ सा है, ऐसा लग रहा है, उसको लग रहा है, हुआ नहीं है। उसका भी निराकरण मतलब बी श्योर, जहां तक मैं समझता हूं नीचे, जहां तक मैं समझता हूं साहब मत बोलिए आप कुछ भी। मंच पर आकर कोई ये बोलने लग जाए कभी, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मत बोलो, बी श्योर, तो ही आप बोलिए। जहां तक मैं समझता हूं जहर तो नहीं मिलाया आज भोजन में आपके, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं। क्या बात कर, हमारी जान भर निभेगी यहाँ पर। आप परफेक्ट बताइए। नहीं, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि कंफर्म नहीं हुआ टिकट आपका, फिर भी आप देख लो,
अरे जहां तक ऐसे थोड़ी है, कंफर्मेशन का भी हमें कंफर्मेशन चाहिए जी। जहां तक वहां तक से काम नहीं बढ़ेगा यहां पर, राइट। तो ये जो गेस्टिकुलेशंस है, गेस्चर्स है, अनुमान अनुमान में हम दौड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, उस लगने पर चौकड़ी लगा दी, विपरीत अभिनिवेश सहित। ऐसा नहीं, पक्का फॉर्म डिसीजन चाहिए कि मैंने सम्यक दर्शन किया है, मुझे आत्मानुभव हुआ है। अब ना मुझे किसी से पूछने की गरज है, दूसरी बात कौन बोलकर मुझे खुश करेगा। हाँ, वाह वाह वाह, काश मैं पॉइंट दे सकता होता तो आज मैं 100 पॉइंट लुटा देता। अब लुटा दो 100 पॉइंट इनके नाम पर। ना मुझे किसी से पूछने की गरज है सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, ना मुझे किसी को कहने की। टोडरमल जी ने कहीं नहीं लिखा मुझे आत्मानुभव हुआ है, बनारसी दास जी ने कहीं नहीं लिखा मुझे आत्मानुभव हुआ है, ना दौलत राम जी ने लिखा, ना कौन कौन स्वामी ने लिखा, ना किसी ने भी लिखा। मैं जानता हूं तुम दो चार आधार क्या दिखाने वाले हो मुझे, वही दिखाओगे। ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, यह अनुभव में आता हुआ ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूपमय, यही दिखाओगे और क्या दिखाओगे। और वही दिखाओगे पांचवी गाथा तुम मैं निज वैभव से दिखा रहा हूँ, यही दिखाओगे। बाबा आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं ये, ऊपर की परंपरा के अनुसार लिखे जाते। ऐसा बनारसी दास जी ने सैकड़ों जगह लिखा है समय सार नाटक में। जब आत्मानुभव होता है तो कितना अच्छा लगता है, क्या ऐसा होता है, वो मिथ्या तो अवस्था में सब लिखा है। अनुमान से भी जानने में आता ही है, आत्मानुभव में ऐसा होता होगा, अनुमान से समझ में ही आता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। आगम से जाना अनुभव में आनंद होता है, तो अनुमान से भी जानने में आता है आगम के बाद। ऐसा नहीं कि अनुमान से जानने में नहीं आता, यदि अनुमान से जानने में ही नहीं आता तो वह अनुभव के लिए भी बैठता नहीं, ना कोशिश करता अनुभव की। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों। मुझे दौड़ना तो बहुत है क्योंकि समझने दोनों चल रहे आज। नव्य अधिकार में ये सब अर्थ दिया है जो मैं कह रहा हूँ विपरीत अभिनिवेश रहित। लेकिन आपको इतना बड़ी पढ़ाई है नहीं। टेबल नंबर 1 पर आइए जल्दी। टेबल नंबर 1 में वहां पर 2 कॉलम रहे, प्रेरक बात क्या लगी और विशेष बात क्या लगी। विशेष बात इसमें यह है बच्चों, विशेष बात में विशेष 1 और विशेष 2 लिखेंगे। इतनी गुंजाइश है आपके पास। विशेष 1 मुझे 2 पॉइंट लिखाने हैं। विशेष 1 ये है, इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार ने और किसी भी शैली का प्रयोग न करके 7 तत्वों के शब्दान की शैली का प्रयोग किया। आत्मा के शब्दान की भी बात नहीं की, ना देव शास्त्र गुरु के, जबकि चरणन योग का ग्रंथ है ये और आध्यात्मिक पुट से लिखा गया ये ग्रंथ होने पर भी उन्होंने देव शास्त्र गुरु के शब्दान की बात नहीं की। और टोडरमल जी ने सभी लक्षणों को गौण करके एक इसी लक्षण को हीरो बनाया, इसी को सिंहासन पर बिठाया। आखिर क्यों? कारण इतना ही है क्योंकि इस लक्षण में भ्रमणा की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत टाइम लगेगा कहने में। आत्मा का अनुभव वह सम्यक दर्शन, इस लक्षण में भ्रमणा की गुंजाइश है, सम्य भ्रमणा की गुंजाइश है, इसमें ज्यादा है। मुझे आत्मानुभव हुआ है, यह लक्षण बनाना, आत्मानुभव को लक्षण बनाना सम्यक दर्शन का, इसमें भ्रमणा सबसे ज्यादा ये है। तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सभी जन खड़े हैं। और तो और रामकृष्ण परमहंस मांस भी खाते थे। आप स्वीकार करोगे उनको आत्मानुभव? तो उन्होंने कहा मतलब क्या? नहीं, वे तो बहुत ऐसे थे, कोई खाल भी उधेड़ दे तब भी इजी रहते थे। हाँ, दूसरों की खाल खा खा कर जी रहे ना रे, तो उससे क्या हो रहा है? समझ में आता है आपको? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कम बात करते, किसी से बात नहीं करते, ऐसा बैठते ऐसा बैठते, ये कोई लक्षण नहीं है। समझ में आता है? ठीक है।
टोडरमल जी ने और किसी लक्षण को चयन नहीं किया। मैंने 7 तत्व पाठ में काफ़ी समझाए, वहाँ से फिर जाकर रेफर कर लेना चाहिए 5-6 प्रवचन, मुझे याद नहीं कितने होंगे। वहाँ पर मैंने काफ़ी समझाया था। टोडरमल जी ने इसी लक्षण को हीरो बनाया। टोडरमल जी की यह मान्यता है कि राग द्वेष का अभाव यदि जीव का होगा तो यही लक्षण सहायक होगा, निकटवर्ती। इसमें भ्रमणा के अवसर नहीं है, छल के अवसर नहीं है, भटकने के अवसर नहीं है, अकड़ने के अवसर नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ है तो तुम्हारा राग द्वेष ढीला पड़ना चाहिए, वो हमारा पैमाना था। और यही लक्षण बनाए इन्होंने, और लक्षण नहीं। और इसलिए पटरी अमृतचंद्र स्वामी के टोडरमल जी की ज्यादा जम जाती है। टोडरमल जी ने साफ साफ कहा है, जिसे अध्यात्म पढ़ना है वो आत्मख्याति को पढ़े। मतलब पूर्ण विश्व में एक अध्यात्म में हीरो वे आत्मख्याति को ही देखते, और कुछ उनके नजर में आता नहीं, ना कुन भी नजर में आ रहे उनके। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको मैं ज्यादा कहूंगा तो अभी कितना समझ पाएंगे, मैं आई एम डाउटफुल। हालांकि आपके फेसेस देखकर मुझे मजा तो आता है। देखो, आपको सब कुछ समझना जरूरी नहीं है बच्चों, मतलब जरूरी तो है, अभी समझना जरूरी नहीं है। अभी नहीं तो फिर कब? अभी समझना जरूरी तो है, लेकिन मैं समझना उसको नहीं कह रहा हूँ जिसमें आप धड़ाधड़ समझा सको। ऐसे तो यहाँ से वहाँ तक उठाओ तो कोई भी नहीं बोलने वाला है। बोलने वाला होता तो यही नहीं बैठते फिर यहाँ पर। तो बोलना अलग बात है, बोलने का कोई आग्रह नहीं है हमारा। आग्रह है न बोलने का, कम बोलो। समझ में आता है आग्रह किसका है? कम बोलने का। मुझे बिठाया ही गया है बोलने के लिए, तो मैं यहाँ मौन रहूंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। और तुम वहां पर रहकर तुम बोलने लग जाओगे तब भी मुश्किल पड़ जाएगी, फिर जगह बदलनी पड़ेगी। हम समझ में आया? टेबल 1, विशेषता 1, सम्यक दर्शन में 7 तत्व के शब्दन को ऑप्ट किया, क्योंकि राग द्वेष के अभाव का प्रयोजन इसी से फलित होता है। पूरा लिखने की गरज नहीं है अभी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो टेबल के बाहर, सब टेबल में मत घुसाओ, फिर ऐसे तो पूरा पेज लग जाएगा आपको। टेबल में केवल हाइलाइट्स होते हैं। विशेषता दूसरी, विशेषता ये कही जा रही इसमें, श्रद्धानम विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्। वो सम्यक दर्शन आत्मरूप है, आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा से बाहर नहीं है, वो आत्मा की परिणति है। कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति बाहर का कुछ उपाय करके करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। आज 10 ग्रंथ पढ़ लिए, एक दिन में मैं किसी से भी बात न करके इतनी पूजने कर ली, इतनी विधान कर ली, तो बाहर का मापदंड नहीं होगा तुम्हारे सम्यक दर्शन का, क्योंकि वह आत्मा की परिणति है। उसका कारण आत्मा ही चाहिए। कारणानुसार कार्याणि यह परिणमति सकर्ता, जो पर्याय हुई है उसका कर्ता वो द्रव्य ही होता है। सम्यक दर्शन हमसे अभिन्न पर्याय है, मुझरूप है, मेरे से बाहर नहीं है। ये कहकर ये कहना चाहते ना किसी क्रिया कारण से सम्यक दर्शन होता है और ना ही किसी बाहर के पोथी पुराणों के पढ़ने से। आत्मरूपम, यह शब्द इतना मीठा है, इतना मीठा है, उस रूप उसमय इतना मीठा है, यह प्योर अध्यात्म की तरफ संकेत करता है। कितने जन समझ रहे मुझे? क्या अच्छा लगा, प्रेरक क्या लगा आपको इस छंद में? मुझे कोई बताएगा? जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्मरूप। विविक्त मतलब रहित, तत्व मतलब वह सम्यक दर्शन आत्मरूप है। मुझे बताइए प्रेरक क्या लगा? सदैव कर्तव्य, ये प्रेरक, और हर छंद में ऐसे प्रेरक शब्द डालते हैं। हे जीवो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना आपका
टाइम काम नहीं चाहिए, आपका होल टाइम काम चाहिए, फुल टाइम चाहिए ये काम। जैसे आप कभी कभी तो खाते हो, कभी कभी तो सोते हो, लेकिन श्वास हर समय लेते हो। किसी भी समय में आपकी नाक दबाई गई या किसी भी समय में आपको सफोकेशन होने लग गया, बेचैन हो गया, जितनी चिंता हमें खान पान की वस्तुओं की, फिजूल बातों में है, थोड़ा कुछ अलग पहने तो अरे अलग पहना, अरे ये अच्छा नहीं है, अरे ये अच्छा है, अरे अलग बना, ये अच्छा है, अच्छा। अरे मूर्ख, तुम्हें तो इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, तुम्हें हो क्या गया है? ठीक तो है तबीयत तुम्हारी, और तुम्हें पूछा है कि किसी ने हर जगह अपना टेप चिपकाना, अच्छा बुरा, और मैंने निर्णय किया है, अरे उसने भी निर्णय किया है उसका अपना वो टेप चिपका कर ही उसने सामने घड़ी पेश की है, उसने घड़ी पहनी है, मतलब अच्छी लाई है तो पैसा देकर उसने लाई है, पैसा तुमने नहीं दिया है, अच्छी नहीं। और उससे बेहतर कौन जाने अच्छी है कि नहीं, उसने तो पैसा दिया है, क्या कहते हैं, रोकड़ा 10,000 वो मिटा कर आया है, उससे बेहतर कौन जाने वो घड़ी अच्छी है कि नहीं। तुम्हें लगता है इसको तुम्हें फ्री में दे दो, तुम्हें देने भी नहीं वाला है वो फ्री में, तुम्हें देखने के लिए भी नहीं कहा है उसने, तुम मुफ्त में देख रहे हो उसको। छोड़ो, सदैव कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है? मैं बाप नहीं हूं जो मेरा कर्तव्य निरंतर बच्चों को करते रहना, नहीं तो आप तो बोलते तो रहते हो अरे भाई, बाहर की एक्टिविटी की बात नहीं चल रही है, और बाहर की एक्टिविटी में भी दिखेगा एक दिन, समझ में आया? निरंतर अंदर में यही करने लायक है, मुझे यही करने लायक है, यही करनी है। आदहिदम कादव्वम जैसा कई परहिदम च कादव्वम, आदहिदम परहिदादो सुट्ठवी आदहिदम कादव्वम। आत्महित करना चाहिए, यदि संभव हो तो परहित भी करना चाहिए, बट दोनों को आमने सामने रखो तो आत्महित ही करना चाहिए। सदैव कर्तव्य कब करना चाहिए? सम्यक दर्शन की कोशिश कब करना चाहिए? सदैव कर्तव्य। आत्मख्यातिकार क्या कहते हैं? अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर पच के भी, क्या कहा? मरने की कीमत पर भी तुम्हें लग रहा है अभी मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हारा पढ़ा है स्वाध्याय यहाँ पर, और बस चले आदमी क्या क्या बोल सकता है, मैं बोल के नहीं दिखा सकता गद्दी से, क्या आदमी तो मैं बोल के नहीं दिखा सकता, मुझे मेरे पेट दर्द की पड़ी है, मुझे सिर दर्द की पड़ी है, और कह रहे भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भाग जाए यहां से। कितना बोल रहे, इतनी ताकत आ गई उसको बोलने के लिए, इतना पेट दर्द में भी। अरे यार तू ठीक हो जाएगा तो मेरा गला ही पसंद देगा इतनी बीमारी में भी क्या बोल रहा है ये? तुम्हें यही सोच रहा है, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। ठीक है, ठीक है मतलब, ठीक है मतलब क्या? अब इस लायक नहीं रहोगे तुम। किस लायक? ना कोई उपदेश दे पाएगा तुम्हें, मतलब न संगी रहोगे, न कर्म इंद्रिय मिलेंगे तुम्हें। धर्म पंथ साधे बिना अरे मैं तो बहुत आगे चला गया, कम बैक। प्रेरक सम्यक दर्शन कंप्लीट, कम इन सेकंड। सम्यक ज्ञान की परिभाषा पढ़ते, व्हाट इज सम्यक ज्ञान? देखें, कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यय अनध्यवसाय विवेक्तमात्मरूपं तत्। क्या परिभाषा है इसकी यार। अभी इसमें आपको भी मैं कहूँगा इसको फिल करो टेबल को, तो आप बराबर फिट कर देंगे टेबल को।
ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप चल रहा है, छंदाधार भी लिख देंगे। और सबसे अपीलिंग बात क्या है, मोटिवेशनल बात क्या है, कर्तव्योध्यवसाय, ये तुम्हारा कर्तव्य, दिस इज योर ड्यूटी। क्या कहा, तुम माँ, तुम बाप, तुम दादा, तुम दादी, तुम सास, तुम ससुर होने के पहले तुम जीव हो। इन्हीं सब नाते रिश्तेदारों में जिंदगी लुटा दोगे, फिर आत्मा के जीवन कब जीवोगे फिर आखिर तुम, ऐसे कौन सा समय लाओगे तुम। मुझे ये भी करना पड़ता है, मैंने कल कहा ना तुम मर के तो देख कौन रोटी खिलाएगा, अरे तुम्हें भी रोटी मिलेगी, तो बीमार तो पड़ गए तो हो तो नहीं रहा है। बहुत लोग इस भ्रम में डोल रहे हैं, बहुत लोग इस भ्रम में डोलते, बहुत लोग इस भ्रम में डोलते हैं हम दूसरों के काम में नहीं आएंगे तो फिर वे हमारे कैसे काम में आएंगे, ऐसे लगता है लोगों को। मत करो फजते, फिर तुम ही गालियां बकते फिरते हो सब जगह। हमने सबका क्या, इन्होंने सबसे ज्यादा निंदा की, मतलब जो मुंह पर आया वमन किया। क्या है पूरी लाइन, हाँ ठीक है, निरव निर्झर बच्चों, निरव निर्झर, मुंह, निंदा गाली चुगली मुंह पर आया वमन। हाँ, गहन सलील मुझ पर छाया, ये बात ठीक है, निंदा गाली चुगली जो भी आए मुंह से वो मन करता। सबसे निंदा तुम करते हो और तुम ये कहते हो, तुम याद है तुम हमें कहते थे करना पड़ता है करना पड़ता है, तुम ही कहते थे, अब तुम ही कहते गाली ठोकते, और हम किसी को भी गाली नहीं देते हैं और मानते भी नहीं है, मानते भी नहीं किसी को सहयोग करने से वो सहयोग देगा। सहयोग करने का भाव उत्पन्न होना हमारी मजबूरी है, और सहयोग की परिभाषा भी समझते नहीं हो अभी। तो समझ रहे हो, तुम तो बढ़ावा दे रहे हो पाप को और समझ रहे हो हम सहयोग कर रहे हैं। जैसे कल का आदमी बीड़ी का पैकेट ला के दे रहा, बंडल के बंडल बाप को आपने, अरे जहरी ला के दे दो और क्या कर दो, ठीक है। कर्तव्योध्यवसाय, कर्तव्य करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य, दिस इज योर ड्यूटी, सम्यक ज्ञान इज माई ड्यूटी। अध्यवसाय शब्द की तरफ आइए अभी, इसकी थोड़ी मीमांसा करता हूं। अध्यवसाय मतलब होता है ज्ञान बच्चों, क्या ज्ञान। तभी तो अनध्यवसाय मतलब अज्ञान। अध्यवसाय अध्यवसान मतलब ज्ञान। लेकिन बट मैं आपको नब्ज बता रहा हूं, नब्ज जिनशासन की और व्याकरण के लिए। अध्यवसाय का मतलब होता तो ज्ञान है, लेकिन समय सार आप पढ़ने जाएंगे ना वहां पर अध्यवसाय अध्यवसान तो अज्ञान मिलेगा आपको। हमने गाथा भी पढ़ी थी, कौन सा प्रकरण चल रहा था, हिंसा का प्रकरण चल रहा था, अहिंसा एक विवेचन, उसमें समय सार की गाथा बोल रहा था। अध्यव से देन बंधो सत्य वो मारे हो, ये गाथा में बोल रहा था और खुलकर दिखा रहा था। अध्यवसान जो लिखा है मतलब अज्ञान बच्चों, और आज अध्यवसाय मतलब ज्ञान बोल रहा हूं, समझ में आता है। सच पूछो तो अध्यवसाय मतलब का तो अर्थ तो ज्ञान ही होता है, लेकिन वहां पर विशिष्ट अर्थ में अज्ञान रूप ज्ञान की बात कर रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। ये ज्ञान तुम्हारी ड्यूटी है बच्चों, ये ज्ञान तुम्हें करना चाहिए। कर्तव्योध्यवसाय, किसका ज्ञान करना हमारी ड्यूटी है? सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, हर एक तत्व अनेकांतमयी है, इसका तुम्हें ज्ञान करना जरूरी है। किसका ज्ञान करना जरूरी है? हर एक तत्व अनेकांतमयी है। इससे क्या होगा? हर वस्तु को अनेकांतमय जानने से क्या फायदा होगा? यह फायदा होगा मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। मैं किसी का कुछ नहीं लगता, मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे रहूंगा। समझ रहे हैं? मैं किसी का होता तो उतने ही टाइम के लिए होता ना, फिर मैं एक बात।
लेकिन साथ साथ मैं मनुष्य हूं और ये पर्याय चली जाएगी। निज झटिति निज हित करो, इमे जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सीख आदरो। जब लोन रोग जरा रहे, तब लो झटिति निज हित करो। समझ में आया? नश्वर पर्याय को जानकर भी विरक्त हो जाओ, अनादि निधन वस्तु को जानकर भी विरक्त हो जाओ। अनेकांत में वस्तु को जानने का ही फल वितरागता है। ठीक है, मैं इसका शाब्दिक अर्थ पहले बताता हूं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या कह रहे हैं? अनेकांतात्मक तत्वों का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान संशय विपर्यास और अनध्यवसाय से रहित होता है और वह आत्मरूप होता है। टेबल 2 पर जल्दी आइए। टेबल 2 जल्दी। टेबल 2 में सम्यक का अर्थ आप लिखेंगे अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान, अस्तिपरक। नास्तिपरक लिखेंगे संशय विपर्यास और अनध्यवसाय से रहित। हो गया? किसी ने लिखा हो तो हाथ ऊपर करके मुझे कंफर्मेशन दीजिए। नहीं लिखा किसी ने, फिर से रिपीट करता हूं। अस्तिपरक अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान, नास्तिपरक संशय विपर्यास अनध्यवसाय रहित। इन 3 विकारों से रहित। जैसे विपरीत अभिनिवेश ये सम्यक दर्शन का विकार था, अर्थात मिथ्या दर्शन की पुष्टि कर रहा था। उसी प्रकार संशय विपर्यास और अनध्यवसाय ये विकार है सम्यक ज्ञान के, अर्थात मिथ्या ज्ञान होने की पुष्टि करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? संशय विपर्यास अनध्यवसाय को तो मैं समझाऊंगा, उसकी फिक्र मत करिए अभी आप, उसे तो मैं समझाऊंगा किससे रहित होता है और किससे सहित होता है। ये दोनों बातें कही जाए। संशय विपर्यास अनध्यवसाय क्या है, इसे समझ लीजिए जरा। संशय परस्पर विरुद्ध कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। डिलेमा, डुबियसनेस, सस्पिशियन, संशय। यह ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? मैं जीव होऊंगा कि शरीर होऊंगा? माँ तो खुजला कर परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आता। क्या है यार, मैं भोजन तो मैंने किया, पेट भी भर गया, अच्छा भी मुझे लगा। अगर अच्छा लगना कहते जीव का काम है, पेट भरना कहते शरीर का काम है। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता तो है मैं जीव हूँ, लेकिन ऐसे कैसे होगा? पेट में भोजन जाने पर कैसे अच्छा लगता है? ऐसे कैसे होगा? नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता यार। क्या होगा, क्या होगा? संशय, डिलेमा। कभी इस तरफ ढल रहा है, कभी उस पार्टी में ढल रहा है। कभी कभी लगता है पंडित जी जो कह रहे वो अच्छा है, लेकिन स्कूल में जाने पर वही नौटंकी वाले मावाली जब घिरे हैं तो कहते हैं फिर ऐसे, फिर कहते हैं हाँ ये भी ठीक है यार, फिर ऐसे थोड़ी है कुछ। यही करते रह जाएंगे तो साधु संत नहीं हो जाएंगे। फिर ये करूँ कि ये करूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है, इसलिए मैं अपने दोस्तों जैसे ही करता रहता हूँ। कम से कम मैं किसी को तराजे रखूं। संशय समझ में आता है? संशय परस्पर विरुद्ध कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को इनडिसिसिव स्टेट, निर्णय ही है। खैर ये भी, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। संशय परस्पर विरुद्ध कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चांदी होगी कि सीप होगा?
चांदी होगी कि सीप होगा, चांदी होगी कि सीप होगा। सीप समझते हो बच्चों? सीप, सीप समझते हो? सीप क्या? शिंपला, शिंपला, शिमला नहीं, शिंपला। चांदणे शिंपित जा, आहा, समझ रहे? शंख, शंख जैसा होता है ना, दैट इज ऑल्सो सिल्वर इन कलर। तो दूर से चांदी है कि सीप है, चांदी है कि सीप है, संशय। मैं जीव की शरीर हूँ, ये भगवान होंगे कि वे होंगे, वे होंगे कि वे होंगे, कौन होगा, कौन होगा? तो मोदी भी सिर टेकते हैं, योगी भी सिर टेकते हैं, वे कोई पागल थोड़ी होंगे। फिर हमारे पंडित जी से तो वो थोड़े बड़े ही है, ऐसे तो नहीं हो सकते, वे तो मूर्ख तो नहीं हो सकते, इतने थोड़े मूर्ख होंगे। शंकराचार्य हुए, बड़े बड़े हुए, इतने मंत्र तंत्र करते हैं, कुछ तो क्या मालूम क्या होगा। संशय, संशय, विपर्यास। लोग कुछ भी कहे, शरीर यही मैं हूँ, दिखने वाला, यही खाने पीने वाला मैं हूँ। यदि तुम जीव हो तो किलो का किलो कहाँ चला जाता है? फिर सुबह से क्यों थाली पटकता है? समझ में आया? इसका मतलब हम सब शरीर है। क्या है? हाँ, तो जीव भी कहो तो जीव मतलब ऐसे कोई अमूर्तिक वस्तु ऐसा नहीं, ये जो कान नाक वाली वस्तु है वही मैं, बस। विपर्यास, विपर्यास, वो जो देते हैं वही देव, देवे सो देव। क्या कहा? जो नहीं दे ही नहीं सकता कुछ, जो उन्हीं के पास नहीं है, ठेंगा, तो वो क्या देंगे मुझे? क्या देंगे? ठन ठन गोपाल करके। ठन ठन गोपाल समझ में आया? गोपाल मतलब केवल ज्ञान, ठन ठन मतलब कोई विकृति रही नहीं है। लेकिन लोक में जैनियों को बदनाम करने के लिए ये सब मुहावरे प्रचलित हो गए। एनीवे, विपर्यास, विपर्यास समझ में आता है? यह चांदी ही है, सीप नहीं। और था क्या? सीप था। विपर्यास। और अनध्यवसाय, अभी जो भी कुछ होगा यार, मेरे दिमाग तो मत चाटो, जाओ भाग जाओ, किसी और को पकड़ लो। होगा, सीप होगा, चांदी होगी, इससे मुझे क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं है ये पता करने की वो क्या है। रोटी लाओ जल्दी, टाइम नहीं है। क्या बात है, मुलायम क्यों नहीं हुई आज? और इसके साथ कुछ है कि नहीं? और क्या जानवर है क्या? जानवर से गए गुजरे हो यार तुम। जानवर चुपचाप खा लेता है सब, और कह रहा है जानवर है। विचार करने के बाद है बच्चा, हम मानव है, अकल ज्यादा हुई इसीलिए नहीं कि विषयों की पूर्ति करने के लिए। अकल साविद्य या विमुक्त है। समझ में आया? विद्या वही है जो आपको मुक्त कराए विषयों से। संशय के ऊपर अनध्यवसाय क्या है? ये अनिर्णयात्मक स्टेट है, जो भी कुछ होगा। अनध्यवसाय कहता है किसी पदार्थ के संबंध में तीव्र अरुचि पूर्वक, यह कुछ भी होगा, इस प्रकार का। होगी सीप, होगी चांदी, मुझे क्यों चेट रहे हो यार? तुम देखो ना उसको जाकर टटोलो, और मुझे कोई लेना देना नहीं, चांदी हो तो सीप हो। अनध्यवसाय समझ में आ रहा है? ये तीनों विकार बताए सम्यक ज्ञान में बाधक। सम्यक का नास्ति परक अर्थ ये लिखना है, टेबल 2 कंप्लीट। टेबल 1 पर चलिए फिलहाल। टेबल 1 पर विशेषता में क्या लिखेंगे आप? विशेषता में 1, विशेषता 1 लिखेंगे आप। इसमें सम्यक ज्ञान की टेबल 3 पर चलिए पहले आगे, टेबल 3 जल्दी। इसमें लक्षण, विभिन्न लक्षण लिख लीजिए, सम्यक ज्ञान की विभिन्न लक्षण और रेफरेंस फटाफट पहले लिखिए। रत्नकरण शावकाचार्य का 42वां श्लोक है। अन्योन्यम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीता। 4 अनुयोगों का जैसा ग्रंथों में कहा है वैसा ही ज्ञान होना,
पुस्तकी ज्ञान दैट इज इनफ, शास्त्र ज्ञान इतना लिखोगे तब भी दैट विल वर्क। ये चारणन योग की शैली बच्चों, एकदम स्थूल शैली, रत्नकरण शावकाचार्य पुस्तकी ज्ञान को कहते ये ज्ञानी है। लोक में यही प्रचलन है, ये ज्ञानी है, ये विद्वान है। विद्वान मतलब शास्त्रों के ज्ञाता को विद्वान कहने का प्रचलन है। मुझे टाइम लगेगा है ना, ऑलरेडी मैं 5 मिनट ऊपर हुआ आज, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा किया जाए। कहा दूसरा लक्षण में चलिए, दूसरे लक्षण पर आइए, आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। आत्मज्ञान इतना काफी है। यह कहाँ पर आएगा? लक्षण रेफरेंस, आप रूप को जान परो, कैसा ज्ञानधारी तूने आबाना बिछाना, जो जान दिया पानम। समझ में आता है? ये जितनी भी गाथा है, जैसे समयसार के 15वीं गाथा, जो जान दिया पानम, जान दी जिन शासनम सौभम। प्रवचन सार के 80वीं गाथा, जान दिया पणम मोह खलु जाने तत्सव्य। आत्मा को जानो, आत्मन विद्धि, आत्मा को जानो। आत्मा को जानना सम्यक ज्ञानी आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, समय सार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अंतिम लक्षण, अभी और बहुत हो सकता है, आप छोड़िए इन बातों को। कर्णन योग का वैसे बनेगा, वो आप देख लेना, सेम रिपीट कर सकते कर्णन योग का। तीसरा लक्षण जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया गया है, अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान होना। वस्तु अनेकांत में है, इसका ज्ञान होना। स्वपर अर्थ बहु, स्वपर अर्थ बहु क्या है? धर्मजुत। स्व ढाला, चौथी ढाल का प्रारंभ, स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत। सम्यक ज्ञान की परिभाषा वहां पर भी यही ली गई है, अनेकांतात्मक। टेबल 1 पर जल्दी फटाफट आइए। विशेषता 1, यहाँ पर और किसी लक्षणों को मुख्य न करके यहाँ पर अनेकांतात्मक वस्तु का ज्ञान को लक्षण बताया है, क्योंकि इसमें भ्रमणा के अवसर नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं? मैं अनादि निधन जानने देखने वाली वस्तु हूँ, लेकिन वर्तमान में पर्याय में प्रकट होने वाला विकार क्षणवर्ती राग द्वेष, ये भी मेरे ही है, मेरा ही अपराध है, मुझे ही इसका अभाव करना है। राग द्वेष के निर्मूलन की चाबी इसी परिभाषा में पड़ी है। गेटिंग? विशेषता 2, आत्मरूपम तत्व। आत्मरूपम तत्व कहकर ये कहना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान किसी पुस्तकों के अध्ययन में नहीं है, किसी पंडिताई में नहीं है। आपको होमवर्क पेज नंबर 254 आपको पढ़ना है। संशय विपर्यास अनध्याय का विस्तृत विवेचन। चलिए आइए जल्दी फटाफट 254 मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ, जल्दी आइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, टू 53 पर आइए। मिल रहा है? पीछे से खोल लीजिए। सम्यक दृष्टिकोण है सो सुनो। इसमें शब्द थोड़े बदल गए हैं बच्चों। संशय विपर्यास अनध्याय था, वह ऐसा न होकर क्या बनेगा? यहां पर विपर्यास के लिए विभ्रम शब्द का प्रयोग किया है। विमोह, शायद विमोह, क्या? सॉरी, विमोह मतलब अनध्याय और विभ्रम मतलब विपर्यास। ये इनकी टर्मिनोलॉजी। क्या कहा मैंने? विमोह मतलब अनध्याय, विभ्रम मतलब विपर्यास। देखिए पढ़ता हूं मैं जल्दी। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुना। अभी सम्यक दृष्टि यहाँ पर अभेद रूप से कथन है, सम्यक ज्ञानी समझना चाहिए। संशय विमोह और विभ्रम ये 3 भाव जिसमें नहीं हो सो सम्यक दृष्टि। संशय विमोह विभ्रम क्या है? उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते सो सुनो। जैसे 4 पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक, तुम मेरी तरफ क्यों देखते रहते हो जब मैं पढ़ता रहता हूँ? और पेज भी नहीं खोला है तुमने, टाइम पास कर रहे हो यार तुम। वो तुम्हारे बराबरी का ही है, उसके पास बैठने से कुछ होता तो नहीं है। देखो, एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ सूद नहीं पड़ती कि यह सीप है या चांदी।
मैं यही का उदाहरण दे रहा था, पूरा यही का बोल रहा था, पढ़ के आया नहीं वो, वैसे में वैसे ही कह रहा था। मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता, निर्णय नहीं होता कुल मिलाकर। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो और चांदी, ये अनध्यवसाय वाला है, चांदी किससे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है, बोलता नहीं गहन रूप से। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा, जबकि वो था क्या, सीप। हाँ, पेज नंबर नहीं बताया मैंने, पेज नंबर 253 बताया आपने, ओह, नहीं 353 पर आई। Oh, I will repeat now. 353 जल्दी। ओह 353 चलो जल्दी आ गए। अभी फिर से वो पढ़ता हूँ जल्दी। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो, संशय विमोह विभ्रम ये तीन भाव जिसमें नहीं हो सो सम्यक दृष्टि। मिल रहा है? संशय विमोह विभ्रम क्या है, उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते सो सुनो। जैसे चार पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी है। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ सूद नहीं पड़ती कि सीप है या चांदी है, मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, विमोह मतलब यहाँ पर अध्यवसाय, मुझे यह कुछ अनध्यवसाय अभी दो का नाम है। अनध्यवसाय होल को भी अज्ञान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अज्ञान के तीन विकार बताए, संशय विपर्यास अनध्यवसाय। यह अनध्यवसाय अलग अभी नीचे का समझने की बात है। मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चांदी किससे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है, बोलता नहीं गहन रूप से। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा। और था क्या वो, सीप। मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वतः प्रकार यह चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। वो विपर्यास वाला बोल रहा था, मुझे आत्मानुभव हुआ है, साफ है, इसमें क्या धोखा। उसे विपर्यास था, हो सकता है। देखो अब चौथा पुरुष ये हो गया, सीप सीप सीप, निर्धार सीप। ये तो वो भी बोल सकता है, चांदी चांदी चांदी, निर्धार चांदी। कोई झगड़े की बात नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? 4-3 बार बोलने से तलाक नहीं होने वाला है। कुछ समझ में आया? इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वपर के स्वरूप में न संशय न विमोह न विभ्रम यथार्थ दृष्टि। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। यह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूप आचरण की कणिका जानने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। इसकी भी कणिका जागे स्वरूप आचरण की, तो मार्ग सच्चा। समझ में आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों की एकता की यहाँ पर फिर घोषणा आ रही। आगे पीछे ये शब्द मिलेगा, देखो आपने को पढ़ना चाहिए, मिलना चाहिए। ज्ञान क्रिया ब्रह्म मोक्ष यही उद्धृत है क्या कहे? चलो मेरा प्रकरण तो हो गया, अभी आपका टाइम जाएगा। ठीक है बच्चा।